चलो देखो, आज इंसुलेटर के बारे में फिर से देखते हैं। देखो, इंसुलेटर में क्या होता है। इंसुलेटर क्या करता है, टावर को पावर कंडक्टर से अलग करने का काम करता है। ये टावर है और ये पावर कंडक्टर जा रहा है, किसी भी पोल से पावर कंडक्टर जा रहा है, तो उसको क्या करने के लिए, अलग करने के लिए एक सिस्टम यूज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर क्या करता है, पावर कंडक्टर को टावर से अलग करने का काम करता है। ठीक है, पावर कंडक्टर को टावर से अलग करने का जो काम करता है उसे ही क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ताकि ये क्या हो जाए, इसका भंजन ना हो पाए या टूटे फूटे ना। ठीक है, ये टूटे फूटे ना। दूसरा क्या होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब है कि जितना रोक रहा है उतना रोक नहीं पाएगा, कुछ लीकेज कर देगा। अब अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा तो पूरा करंट उधर ना जाके क्या हो जाएगा, ग्राउंड में जाने लगेगा। जो कोई टच करेगा इसको वहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या करता है, टावर को पावर कंडक्टर से अलग करने का काम करता है। और इसको ब्रेकडाउन से बचाने के लिए इसमें क्या नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, अशुद्धि से मुक्त होना चाहिए। बनता किससे इंसुलेटर, पोर्सलिन से बनता है। किससे बनता है, पोर्सलिन से बना होता है। कभी भी इंसुलेटर पूछेगा, चाहे पिन टाइप, चाहे सस्पेंशन टाइप, चाहे स्ट्रेन टाइप, चाहे स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, चाहे पिन टाइप, चाहे स्ट्रिंग टाइप, चाहे सस्पेंशन टाइप, चाहे साइकिल टाइप, कोई भी बोलेगा तो किससे बना होगा, पोर्सलिन से बना होगा। देखो इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स का होता है। पत्थर वाले पोल में भी लगा होता है। ठीक है, फिर भी लगाया जाता है, आरसीसी पोल पे भी इसका यूज किया जाता है, क्रॉस आर्म पे। ठीक है, लेकिन ज्यादा वो नहीं है, सेफ तो पहले से ही हो रहता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पिन टाइप। इसमें पहला क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर। ये कहां तक यूज किया जाता है, ठीक है, इज यूज अप टू, बंद कर लो, म्यूट कर लो। इज यूज अप टू कहां तक होता है, 33 केवी तक होता है। ठीक है, इसका जो इंसुलेटर का है तुम लोग देखे ही होगे, ऐसे ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, बीच में यहाँ खांचा होता है, और फिर ये थोड़ा तुम लोग का ड्राइंग सही है, अभी तो तुम लोग को ये बनाना भी होगा। इसमें इस बार ड्राइंग में होगा ना, ये ऐसे करके पावर कंडक्टर यहाँ से जाता है। ठीक है, ये पिन टाइप इंसुलेटर है। इसमें ऊपर खांचा रहता है, इसको कहां तक यूज किया जाता है, 33 के भीतर। इससे ऊपर जब जाना होता है तो किसमें चले जाते हैं हम लोग, सस्पेंशन टाइप में। ठीक है, इससे जब ऊपर जाना होता है तो किसमें जाते हैं हम लोग, सस्पेंशन टाइप में। थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं तुम लोग का, समझ लो। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ये कहां यूज होता है, इज यूज्ड एबव 33 केवी। जब क्या होगा, 33 केवी से ज्यादा की लाइनें होंगी तब हम लोग क्या यूज करेंगे, सस्पेंशन टाइप को। इज यूज्ड अप एबव क्या होगा, 33 केवी। 33 केवी से जब ज्यादा होगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इसी का एक और नाम होता है क्या, स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर। इसी का एक और नाम होता है क्या, स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कई सारे डिस्क को पकड़ के उसको क्या कर दिया जाता है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कई सारे डिस्क को क्या कर दिया जाता है, सीरीज में कनेक्ट करके उसको क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और इसको कैसे प्लेस किया जाता है, वर्टिकली प्लेस किया जाता है। इसका बनाने जा रहे हैं, देखो डायग्राम सस्पेंशन टाइप का। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आज ही याद भी हो जाएगा, ये सारा चीज 2 बार पढ़ लिए तो।
सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? अप टू बोल रहे हैं एबव 33 के बी। ठीक है, ये टावर होता है। ठीक है, टावर से क्या लगा रहता है? क्रॉस आर्म लगा रहता है। क्रॉस आर्म पे क्या बिछा रहता है? या तो वो लगा दो पिन टाइप इंसुलेटर 33 केबी के लिए, या फिर जब उससे बड़ी लाइनें हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा सस्पेंशन टाइप वाला। ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। 4 बस बना रहे हैं इसमें। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा? पावर कंडक्टर यहां से जाएगा, ये बन जाता है क्या? सस्पेंशन टाइप। इसमें जो डिस्क लगे हुए हैं किसमें है? सीरीज में। ठीक है, मान लो यहाँ पर रोकना है कितने का? 4 है तो 44 केबी को रोकना है, तो प्रत्येक वो कितने कितने केबी को रोक रहे होंगे? 11 केबी को रोक रहे होंगे। और एक क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वोल्टेज एक 44 केबी का है ना लाइट, तो इसको रोकने के लिए हम लोग 5 डिस्क को यूज करते हैं, ताकि क्या हो? सेफ्टी फैक्टर तुम्हारा बना रहे। ऐसा ना हो कि जैसे 44.2 भी हो रहा है तो ये भंजन कर जाए। अब ऐसे भी 44 के भी कोई रोक नहीं पाता है। किसके कारण? स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण। अब स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या होता है? जो टावर और इस तुम्हारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बीच में जो कैपेसिटेंस का निर्माण हो जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? स्ट्रे कैपेसिटेंस। अब देखो स्ट्रे कैपेसिटेंस कैसे बनता है। इतना तो हम चाहते हैं आइडियली कि इतना हो तो इतना ही रहना चाहिए। 44 के भी है तो 11 के भी सारा रोक दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये सबसे ज्यादा रोकता है, लेकिन ये सब क्या हो जाते हैं? थोड़ा कम कम रोकते हैं। जैसे ये 10 होगा तो ये 9 होगा तो ये 8 होगा। ठीक है, ऐसे कम होता जाता है। नियरेस्ट वाला सबसे अच्छा तुम्हारा वर्किंग करता है कैपेसिटर, उसके ऊपर वाला थोड़ा कम वोल्टेज रोकता है। कैसे कम वोल्टेज रोकता है? अभी देखो यहाँ पर, उसे ही पढ़ाने के लिए फिर से पढ़ा रहे हैं। देखो तो ये क्या है? टावर है। ये क्या है? टावर है। ठीक है, इसका ये क्रॉस आर्म है, और यहां से पिन और पिन के बीच एक कैपेसिटर बनेगा कि नहीं? दो मेटेलिक प्लेट के बीच अगर एक इंसुलेटर है तो क्या निर्माण हो जाएगा? एक कैपेसिटर का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ कैपेसिटर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पिन और पिन के बीच एक इंसुलेटर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक कैपेसिटर का निर्माण हो जाएगा। फिर तो इस कैपेसिटर का क्या नाम है? पिन टू पिन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का क्या नाम है? पिन टू पिन कैपेसिटर। इसका क्या नाम है? पिन टू पिन कैपेसिटर। अब देखो एक कैपेसिटर का और निर्माण हो जाता है यहाँ पर। कौन सा? टावर और इस पिन के बीच, पिन टू टावर के बीच में एक कैपेसिटर का निर्माण हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पिन टू टावर कैपेसिटर। इसे ही क्या बोलते हैं? स्ट्रे कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? स्ट्रे कैपेसिटर। इसे ही क्या और बोलते हैं? म्यूचुअल कैपेसिटर। और एक क्या नाम है? पिन टू ग्राउंड। ये ग्राउंड से कनेक्ट है कि नहीं? पोल। ठीक है, तो ये क्या एक और नाम हो जाता है? पिन टू ग्राउंड कैपेसिटर। ठीक है, ये क्या क्या है? पिन टू टावर कैपेसिटर। अभी और भी बनेगा। किसके किसके बीच? यहां पे बनेगा, इन दोनों के बीच। फिर कहां बनेगा? इसके और इसके बीच। यहां बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो होता क्या है, जैसे 50 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, तो कुछ करंट का क्या हो जाता है? लीकेज हो जाता है इस कैपेसिटर के रास्ते। 5 एम्पियर इधर चला जाता है और 45 एम्पियर किधर आ जाता है? इधर। तो क्या होगा? V बराबर क्या होता है? I इंटू एक्सी। एक्सी सबका समान रखियो, कैपेसिटर सबका है, समान मान का है, मतलब ये भी C का है, ये भी C का है, ये भी C का है, ये भी C का है। ठीक है, सबका कैपेसिटर अगर समान है तो ये क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, मतलब ये फिक्स हो गया। तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। अब करंट ऊपर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, तो इसके वोल्टेज रोकने की क्षमता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
यही बात बताने के लिए फिर से कर रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर सबका क्या है, सेम है, कैपेसिटर सबका सेम है, और ऊपर जा रहा है करंट तो क्या हो जा रहा है, कुछ करंट इसका लीकेज हो जा रहा है, कुछ करंट लीकेज हो रहा है, ये फिक्स है, एक्सी क्या है, फिक्स है। तो करंट जब कम होगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जो इसकी वोल्टेज की रेटिंग होगी, अगर 11 केवी के लिए बना है तो इसके पास कितना जाएगा, 10 ही केवी जाएगा, ये 10 ही केवी को क्या कर पाएगा, रोक ही पाएगा। दूसरा आगे और जाएगा तो ये 5 एम्पियर इधर चला जाएगा, इधर कितना जाएगा, 40 एम्पियर जाएगा, तो इसकी वोल्टेज रेटिंग और कम हो जाएगी। अब इससे करंट और कम हो गया ना, तो पहले वाला का वोल्टेज रेटिंग सबसे ज्यादा होता है, ये जो V1 है पहले वाला, दूसरा V2 है, तीसरा है, चौथा है, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज रेटिंग किसकी होगी, पहले वाले का, मतलब जितना ये बना रहेगा उतना ही रोकेगा। दूसरा V2, ये क्या हो जाता है, कुछ क्या करता है, वोल्टेज रेटिंग इसकी कम हो जाती है। तीसरा, चौथा, यानी सबसे ज्यादा वोल्टेज रेटिंग किसकी रखनी पड़ेगी, इसकी नीचे वाले की। अगर तुम्हें 11 केवी रोकना है यहाँ पर तो तुम्हें 11 केवी का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम 11 केवी के बजाय 10 केवी का भी लगा रहे हो ना तो भी काम चल जाएगा। जो कैपेसिटर है इसी को बोलते हैं क्या, कैपेसिटर की ग्रेडिंग करना। बाद में क्या करेंगे, ये एक तरीका है क्या करने का, इंप्रूव करने का स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है, ग्रेडिंग कर देना। तो ग्रेडिंग अभी नहीं सिखा रहे हैं, अभी सब 11 केवी के लिए बने हैं, सब किसके लिए बने, 11 केवी के लिए, लेकिन यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पाएगा 11 केवी का, क्योंकि इस पे वोल्टेज ही कम जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि सबसे ज्यादा वोल्टेज जितने का रेटिंग का बना रहेगा, ये कैपेसिटर जितने रेटिंग का बना रहेगा पूरा फुल्ली यूटिलाइज होगा, लेकिन ये जितने रेटिंग का बना रहेगा कैपेसिटर या इंसुलेटर वो क्या होगा, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ये भी फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता। फुली यूटिलाइज मतलब क्या है कि तुम 10 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपया का क्या कर दो, यूज कर लो। ये 10 रुपया इसके पास है लेकिन ये यूज नहीं कर पा रहा है, 10 रुपया 9 रुपया यूज कर रहा है, 8 ही रुपया यूज कर पा रहा है, तो इसका यूज तो कमाना ही कम कर दे, ठीक है। फुल्ली यूटिलाइज करना है तो इसको कमाना ही कम करवा दो, 8 रुपया कम मेहनत करेगा थोड़ा, फुल्ली यूटिलाइज कराना है तो इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर की ग्रेडिंग भी बोलते हैं, आगे बताएंगे क्या होता है। तो समझ में आया, फुल्ली यूटिलाइज होता है जो नियरेस्ट होता है पावर कंडक्टर का, उसके ऊपर वाला क्या होता है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है, उसके ऊपर और नहीं फुल्ली यूटिलाइज हो पाता है, तो ऐसे करके क्या होता है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। अब इसमें आता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो ये वाला याद रखना कि जो V1 है सबसे ज्यादा वोल्टेज रेटिंग किसकी रखनी है, जो नियरेस्ट टू पावर कंडक्टर है, उसके बाद से क्या करना है, इसकी वोल्टेज रेटिंग को कम करते जाना है। ये V बराबर I एक्सिस से ध्यान रखना। अभी इस पे एक और क्वेश्चन करवाएंगे बहुत अच्छा खासा, इसको कैसे निकाला जाता है, कितने का स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगा, बस सीधे सीधे CU दे दिया था। अब दूसरा क्या है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछता है कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी इंसुलेटर, टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर के अक्रॉस कितना टोटल वोल्टेज है बटे यन कितने हैं, नंबर ऑफ कितने इंसुलेटर लगे हैं, गुणे नियरेस्ट वाले का वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ऑफ नियरेस्ट इंसुलेटर, ये कई बार क्वेश्चन भी आया, वोल्टेज ऑफ नियरेस्ट इंसुलेटर, इससे क्या निकल जाता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकल जाता है, ठीक है। डायरेक्ट तुमसे फार्मूला ही पूछ देगा, टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर बटे n गुणे वोल्टेज ऑफ नियरेस्ट इंसुलेटर, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इन अ थ्री स्ट्रिंग, ठीक है, 3 स्ट्रिंग है, ठीक है, तीन स्ट्रिंग इंसुलेटर है, मतलब क्या है, 3 इंसुलेटर उसमें लगे हैं। फिर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस लोएस्ट स्ट्रिंग इज, वोल्टेज सबसे लोएस्ट वाले का वोल्टेज कितना है, 17.5 केवी,
इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 84.8%। इफिशियंसी दिया है कितना 84.8%। तो बताओ टोटल वोल्टेज अक्रॉस, टोटल वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज ऑफ अक्रॉस स्ट्रिंग लिख लो, अक्रॉस स्ट्रिंग। तो क्या करोगे, यही फार्मूला लगा दोगे, लगाओ फार्मूला। तो क्या हो जाएगा 84.8, या तो परसेंटेज को हटाना है तो क्या कर दोगे 0.848 बराबर टोटल वोल्टेज बटे में 3 गुणे 17.5 के लिए। अब गुणा कर देना इधर ले आके, जितना आएगा टोटल वोल्टेज आ जाएगा। समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन करना है। हाँ 17×51 52.5 का गुणा कर दोगे इसमें, लगभग 44 कुछ समथिंग आता है, 44। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कर लोगे, ये क्वेश्चन लगा लोगे। समझ में आया यहाँ तक, अब समझ में आया किशन, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि वोल्टेज रेटिंग कैसे कम हो रहा है। करंट ऊपर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, इसकी जितनी की कैपेसिटी रहेगी उससे कम ही ये क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, जितने का बनाए रखते हो उससे कम ही रोकता है। अब देखो इसमें क्या टॉपिक है, मेथड टू इंप्रूव। क्या है अगला टॉपिक, मेथड टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। मेथड टू इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये कई बार पूछा है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड है। तो पहला क्या है, क्रॉस आर्म की लंबाई को बढ़ाकर, क्या कर दो, क्रॉस आर्म की लंबाई को बाय द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म, बाय द इंक्रीज ऑफ लेंथ इन क्रॉस आर्म ऑफ क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म का क्या कर दो, लेंथ बढ़ाकर, तो यह है क्या, क्रॉस आर्म का लेंथ बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो वो भी, बाय द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म। तो देखो कैसे क्या होगा, अगर मान लो पहले यहां पर था, ठीक है, पहले यहां पर था, अब इसका क्या कर दिए, मान लो यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी थी डी, तो सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है, तो अब डी को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब मान लो क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ गई तो डी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैपेसिटेंस जैसे ही घटेगा यक्सी बराबर क्या होगा 1/ओमेगा सी। तो जैसे ही कैपेसिटेंस घटेगा रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, और जैसे ही रिएक्टेंस बढ़ेगा इधर से करंट आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहां से यहां तक का हमें कैपेसिटेंस को कम करना है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर देखो क्या हो रहा है, इसकी लेंथ बढ़ा दिए, पहले यहां था तो डी था, अब मान लो यहां से यहां तक आ गया, तो क्या होगा, डी बढ़ेगा तो सी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और सी घटेगा तो एक्सी बढ़ जाएगा। और जब एक्सी बढ़ जाएगा, इधर का क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ गया, तो क्या होगा, इधर से करंट जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। रिएक्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, अब वो अवरोध पैदा करेगा, तो पूरा करंट किधर से जाना शुरू कर देगा, ऊपर से। तो जितना तुम्हारा इंसुलेटर का डिजाइन किया गया वो क्या हो जाने लगा, फुल्ली यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आया कैसे क्या हुआ है। इसके बीच की दूरी बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, और कैपेसिटेंस के घटने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जा रहा है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका ज्यादा होता है उधर करंट कम जाता है। तो जब करंट इधर जाएगा ही नहीं तो ऊपर की ओर सारा करंट जाएगा कि नहीं,
तो जो इंसुलेटर बना है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली यूटिलाइजेशन की ओर चला जाएगा। डायग्राम बना के दिखा दें। ये टावर है, ये क्रॉस आर्म है, कैपेसिटर मान लो पहले वाला 3 ही का ले लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की पहले कैपेसिटर थी, यहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, जिसके जरूरत रहेगा उसी को बनाओ। फिर क्या होता है, जब यहां से करंट जाता है तो हम चाहते नहीं है कि ना इधर से जाए, नहीं चाहते हैं, तो इसका एक्सी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। एक्सी बढ़ाएंगे तो सारा करंट ऊपर से चला जाएगा, यही बात कर रहे थे। और जब ये ऊपर से करंट मान लो 50 एम्पियर इधर से जा रहा है, पहले 5 एम्पियर जा रहा था, अब 1 एम्पियर जाएगा, तो इधर कितना एम्पियर जाएगा, 49 एम्पियर जाएगा कि नहीं। अब जितने के लिए डिजाइन है उतना यूटिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं इसका। जैसे ये 50 एम्पियर मान लो V बराबर I इंटू एक्सी था, एक्सी मतलब ये C का था, तो ये मान लिए थे फिक्स है, ये फिक्स है। तो देखो यहाँ भी करंट 50 है, यहाँ भी 49 है, यानी वोल्टेज अब समान रेटिंग का रहेगा कि नहीं रहेगा, तो फुली यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फुली यूटिलाइज कराना ही क्या काम होता है, इस क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा दोगे तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अगर तुम लगा रहे हो 100 रुपया और उसका यूज हो रहा है 80 रुपया, तो इसकी इफिशियंसी क्या है, खराब है। 100 रुपए के लिए यूज किए हो, मान लो ये क्या लगाए हो कि 100 रुपया इसमें काम हो जाए, लेकिन तुम जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो क्या कर रहा है, 80 रुपए का ही काम कर पा रहा है, यानी उसकी इफिशियंसी क्या है, कम है। तो उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या करोगे, इसको 95 रुपया तक ले जाओगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब देखो ये फुली यूटिलाइज होगा कि नहीं, 50 एम्पियर के लिए बना था, 50 एम्पियर के लिए जा रहा है, अब 49 एम्पियर के लिए जा रहा है, और ये जाएगा 48 एम्पियर के लिए, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं इसका यूटिलाइजेशन। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो गया, सुधर गया, किसकी वजह से, बाय द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म। लेकिन इसमें क्या है, क्रॉस आर्म को बढ़ाते जाओगे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा। ठीक है, इसको करने से पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसलिए इसका यूज नहीं किया गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। अब क्या किया गया, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर कर दिया गया। ग्रेड मतलब क्या कर दिया गया, अलग अलग ग्रेड का बना दिया गया इंसुलेटर, लेकिन ये करना और इम्पॉसिबल बात थी। ठीक है, बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर इसका मतलब क्या है कि तुम अलग अलग डिस्क यूज करो। ये जो डिस्क है 11 केबी के लिए है, ये मान लो जो डिस्क है, ठीक है, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, ठीक है, ये मान लो 11 केबी के लिए बनाए हो, तो ये यूज कर रहा था 11 केबी बनाए थे, लेकिन यूज कितना कर रहा था, 10 ही केबी यूज कर रहा था। तो अब क्या कर दो, इसको 10 ही केबी का बना दो ना, तब भी तो यूटिलाइजेशन पूरा हो जाएगा। इसको इसके पास 9 केबी जा रहा था, तो इसको कितने का बना दोगे, 9 केबी का बना दोगे। बात समझ में आ रहा है, फुली यूटिलाइज कराना है ना, तो 11 केबी इसके पास जा रहा था, तो 11 केबी का डिस्क लगा दो। इसके पास कितना केबी जा रहा था, 10 केबी जा रहा था, तो 10 केबी का लगा दो कैपेसिटर इंसुलेटर, और ये 9 केबी जा रहा है तो 9 केबी का लगा दो इंसुलेटर, तो भी फुली यूटिलाइज हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, फुली यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना संभव है क्या, इससे क्या हो जाएगा, बहुत ढेर सारे रेंज के तुम्हें इंसुलेटर बनाने पड़ेंगे, रेंज ऑफ इंसुलेटर बढ़ जाएगा ना। क्या करना पड़ेगा, एक 11 केबी का अलग बनाना पड़ेगा, 10 केबी का अलग बनाना पड़ेगा। पता लगा कि 10 केबी वाला यहां लगा दिए तो पता फाल्टी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं, क्या कह रहे हैं, 11 केबी इसके पास जा रहा था तो 11 केबी का लगा दो, 10 केबी इसके पास जा रहा है तो 10 केबी का लगा दो। लेकिन इतना करना इम्पॉसिबल वाली बात थी, असंभव वाली बात थी, इसलिए ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन कर सकते हैं, कर सकते हैं, तुम्हारे पास तरीका है, लेकिन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, ड्यू टू हाई रेंज ऑफ कैपेसिटर। मान लो हाई रेंज ऑफ क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज रेंज का तुम्हें
इंसुलेटर बनाना पड़ेगा, कई सारे रेंज का वोल्टेज तुम्हें कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कि ये भी मेथड क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तीसरा आता है स्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग कर दो, ये सबसे बेस्ट है और यही होता है, ठीक है, तीसरा वाला। तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम और क्या है, बाई कैपेसिटेंस ग्रेडिंग भी है इसी का नाम, बाई ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, या इसी को क्या बोलते हैं, बाई कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, कैपेसिटेंस घटा बढ़ाकर, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या कर दो, घटा बढ़ाकर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको फुल्ली यूटिलाइज करा सकते हैं। तीसरा देखो क्या है, तीसरा कितना टाइम हो गया, 6 बज गया, चलो कोई बात नहीं, चल रहा है ना ये, चल तो रहा है। चलो तीसरा देखो, इसमें तीसरा मेथड क्या है, स्टैटिक शील्डिंग। क्या है, स्टैटिक शील्डिंग। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे आसान और सबसे सस्ता विधि है। इसमें क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और इस वायर को कहां से जोड़ देते हैं, यहां से जोड़ देते हैं, ठीक है। एक वायर लेते हैं और यहां से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं, बाय यूजिंग गार्ड रिंग, बाय यूजिंग गार्ड रिंग, स्टैटिक शील्डिंग बाय यूजिंग गार्ड रिंग, गार्ड रिंग। अब यहां पर क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, एक वायर लेते हैं और इस वायर को यहां से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये क्या करते हैं, अब इसके बीच भी एक कैपेसिटर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच भी एक कैपेसिटर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, इसको मिटा के सही से बनाते हैं। यही वाला मेथड याद रखना है, स्टैटिक शील्डिंग वाला, बाय यूजिंग गार्ड रिंग। ये क्या है, टावर है, और यहां से ये क्या है, क्रॉस आर्म है, ठीक है। इंसुलेटर का वो कैपेसिटर वाला ही बना रहे हैं, बस 3 बना रहे हैं, बस थोड़ा समझने में आसान रहेगा। ये पावर कंडक्टर जा रहा है यहां से। अब क्या करते हैं, यहां पर तो बन ही रहा है कैपेसिटर, यहां भी बन रहा है कैपेसिटर और यहां भी बन रहा है कैपेसिटर, यहां बन रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि हमें इंसुलेटर का देखना है। अब देखो क्या करते हैं, यहां से पकड़ते हैं और एक और क्या लगा देते हैं, जिसका टावर बना है ना, जिस मटेरियल का टावर बना रहता है उसी मटेरियल को इसको जोड़ देते हैं यहां से, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी पिन और ये भी तुम्हारा जैसा टावर है वैसा ही, तो सेम प्रकार का यहां भी एक कैपेसिटेंस बन जाता है, सेम प्रकार का एक और यहां कैपेसिटेंस बन जाता है। इससे होता क्या है, इससे होता है अगर यहां से 50 एम्पियर आया, ठीक है, अगर यहां से 50 एम्पियर आया तो जितना जरूरत होता है, जितना इसमें करंट जाता है उतना इसमें पहले ही 10 एम्पियर मान लो आ जाता है, और इधर कितना जाएगा, 40 एम्पियर जाएगा, इसमें 10 एम्पियर गया, इसमें 40 एम्पियर जाएगा। अब क्या होगा, अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये करंट भी तो चल रहा है साथ में, इधर से कितना आएगा, 5 एम्पियर, और ऊपर से ये इधर 5 एम्पियर निकल गया, अगला 5 एम्पियर किधर से आएगा, इधर से आएगा। तो अब देखो क्या होगा, यहां से 40 एम्पियर गया, यहां से भी 5 एम्पियर आना चाहेगा कि नहीं, जितना करंट इधर से आएगा उतना ही करंट इधर भी जाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल का लिए हो, तो जितना कैपेसिटेंस यहां बना है उतना ही कैपेसिटेंस यहां बना है, तो जितना करंट इधर से आएगा उतना ही करंट इधर जाएगा। अब देखो ये 5 एम्पियर इधर से आया, 5 एम्पियर इधर से आया, 40 एम्पियर इधर से आया, तो 40 और ये 5 इनकमिंग है, अब 5 आउटगोइंग है, तो यहां कितना पहुंचेगा,
40 एम्पियर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ये 5 समझ लो, 5 वाला इसमें चला गया और 40 वाला सीधे सीधे ऊपर चला गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला ये 40 एम्पियर यहां तक आया, फिर ये 5 एम्पियर जितना इधर आया उतना ही इधर जाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल का है तो सेम कैपेसिटेंस बनेगा, और जितना बीच में उतना ऊपर चला गया। अब देखो तीनों कैपेसिटर समान रेटिंग से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 40 40 40 तीनों हो रहा है कि नहीं? तो जितने रेटिंग का ये इंसुलेटर होगा उतने ही रेटिंग का ये भी, उतने ही रेटिंग का ये भी। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाता है? फुल्ली यूटिलाइजेशन हो जाता है कैपेसिटर इंसुलेटर का। हमें यही करना था, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्या कर देते हैं? बाई शिल्डिंग कर देते हैं गार्ड रिंग से। तो जितना कैपेसिटर टावर और इस इंसुलेटर के बीच बनता है, इंसुलेटर के पिन के बीच बनता है, उतना ही पिन और इस शिल्डिंग के बीच बनता है। तो जितना करंट इधर से आता है वो करंट इसमें चला जाता है, और जितना करंट बचता है ऊपर चला जाता है। बात समझ में आ रहा है विकास? हो कि गए? ठीक है। अनु अगला देखो टॉपिक, चलो। अरे 2 और बचा है, बस इसको खत्म कर देते हैं, कल इसका थोड़ा आगे बढ़ा दी। कोई हो कि सब लोग गए? हाँ, अरे अभी आधा घंटा हुआ है। 6 बज के कितना मिनट हो रहा है? अरे अभी आधा घंटा होती, 15-20 मिनट और दो। तो सबसे बेस्ट कौन कौन सा 3 मेथड था इंप्रूव करने का? पहला था तुम्हारा कौन सा? पहला था तुम्हारा क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ाकर, क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ाकर, ठीक है। दूसरा क्या था? बाय ग्रेडिंग ऑफ कैपेसिटर या बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। तीसरा क्या था? बाय शिल्डिंग, बाय शिल्डिंग, ठीक है। पहला क्या था? क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ाकर, दूसरा था बाय ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, बाय शिल्डिंग, बाय यूजिंग गार्ड रिंग। ये 3 मेथड से क्या हो जाता है तुम्हारा? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मतलब है जितने का तुम लगा रहे हो इंसुलेटर, उतना वो फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। अगला देखो, अब क्या आता है? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। यही 2 पढ़ा के, स्ट्रेन और साइकिल पढ़ा के खत्म करते हैं। स्ट्रेन ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर क्या होता है? जैसा तुम्हारा सस्पेंशन टाइप होता है सेम स्ट्रेन टाइप होता है, बस वो वर्टिकली होता है, और ये कैसा होता है? हॉरिजेंटली होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? हॉरिजेंटली अरेंज होता है, ठीक है। ये भी कितने का यूज होता है? एवं जहां तनाव ज्यादा होता है वहां यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ यूज, मतलब कैसे प्लेस होता है? हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली ये प्लेस्ड होता है। जैसे सस्पेंशन टाइप तुम्हारा वर्टिकली प्लेस होता है, तो ये कैसा होता है? हॉरिजेंटली ऐसे प्लेस होता है, ठीक है, ऐसे प्लेस होता है। अब फिर यहां से पावर कंडक्टर जाता है यहां से, ठीक है। अब वो कैसे था? वर्टिकली था सस्पेंशन वाला, हॉरिजेंटली प्लेस होता है। और ये कहाँ यूज किया जाता है? जब कहीं घुमाव आता है, पानी आ जाता है, ठीक है, वाटर जहां क्रॉस कराना होता है, पानी क्रॉस कराना होता है, रिवर क्रॉस लिखो, वाटर क्रॉस लिखो, रिवर क्रॉसिंग के
ठीक है, जहां रिवर क्रॉसिंग होता है वहां पर यूज किया जाता है, और भी कई जगह यूज किया जाता है, जहां टेंशन बहुत ज्यादा होता है वहां यूज किया जाता है। ठीक है, रिवर क्रॉसिंग में, शार्प कॉर्नर में और डेड एंड में, जहां पे लास्ट में अंतिम होता है छोर वहां पर भी यूज होता है। तो कहां कहां तुम्हारा रिवर क्रॉसिंग में, टेंशन जहां हाई होता है वहां पर, जहां टेंशन हाई होता है वहां पर, डेड एंड पर, लास्ट एंड पर, और शार्प कॉर्नर पर, जहां बहुत तगड़ा कॉर्नर कोना होता है वहां पर। ठीक है, हॉरिजेंटली प्लेस्ड होता है जहां रिवर क्रॉसिंग होता है, टेंशन ज्यादा होता है, डेड एंड जहां होता है, शार्प कॉर्नर जहां होता है वहां पे क्या यूज किया जाता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, इसी को और क्या नाम से जाना जाता है, टेंशन टाइप इंसुलेटर भी, लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा, यही नाम पूछेगा, टेंशन टाइप इंसुलेटर भी इसका एक नाम है। इसी में कहा जाता है सैकल टाइप, जैसा इसका काम है वैसा ही उसका काम है, सैकल टाइप का भी। सैकल टाइप बस वो क्या करता है, थोड़े कम रेंज के लिए यूज किया जाता है, 11 केवी के लिए यूज किया जाता है। तो जो जो ये पढ़ रहा है ये बड़े हैवी वोल्टेज के लिए होता है, और सैकल टाइप किसके लिए होता है, अप टू 11 केवी के लिए। अप टू किसके लिए, 11 केवी के लिए। जैसा काम स्ट्रेन टाइप का होता है सेम काम सैकल का होता है। सैकल टाइप इंसुलेटर का क्या काम होता है, जो काम स्ट्रेन टाइप करता है वही काम क्या करता है सैकल टाइप करता है, बस 11 केवी के वोल्टेज तक का। ठीक है, अप टू 11 केवी वोल्टेज तक क्या करता है सैकल टाइप। अब सैकल टाइप का वो कैसा होता है, ये तुम्हारा डमरू के जैसा होता है, समझ लो ऐसे कुछ करके रहता है। ठीक है, यहां से वायर घुमा के लेके जाया जाता है, ये साइकिल टाइप हो जाता है। अप टू 11 के भी वोल्टेज। ये रिवर क्रॉसिंग में पूछता है, रिवर क्रॉसिंग में कौन सा यूज होता है, तो स्ट्रेन टाइप पूछेगा। साइकिल टाइप कितने वोल्टेज तक यूज किया जाता है, तो अप टू 11 के भी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो ये रहा पूरा इंसुलेटर। ठीक है, चलो आज ज्यादा ही पढ़ा दिया। और कुछ डेड क्या होता है, मतलब डेड एंड हाँ, जहां लास्ट सिरा है, अंतिम सिरा